नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि एक कामयाब बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है। और इसके लिए हम सालों की मेहनत से मिले सबको को कुछ ही मिनटों में निचोड़कर देखेंगे। और हमारा पूरा फोकस होगा किसी भी बिजनेस के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। और ये मानना है अमन धत्तरवाल का, जिन्होंने लिटरली एक कमरे से 9 फिगर का बिजनेस बनाया। तो उनकी कामयाबी का राज क्या है? पैसा नहीं, सिर्फ एक चीज, लोग, उनकी टीम। तो ठीक है, चलिए इस फाउंडर की पूरी जर्नी को समझते हैं। एक एक करके देखते हैं कि बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से एक टीम कैसे बनाई जाती है। देखिए, प्रोडक्ट से पहले, सही टाइमिंग से पहले, और हाँ, फंडिंग से भी पहले, आपके स्टार्टअप के मैदान जंग में जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि आपके साथ लड़ कौन रहा है। अमन इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी देते हैं, महाभारत की। सोचिए, पांडवों ने युद्ध क्यों जीता? इसलिए नहीं कि उनके पास बड़ी सेना थी। कौरवों के पास तो कृष्ण की पूरी सेना थी। पांडव जीते क्योंकि उनके पास सिर्फ कृष्ण थे। मतलब एक सही स्ट्रेटेजिक गाइड वो शेयर नंबर से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है। हर फाउंडर का सफर ऐसे ही अकेले ही शुरू होता है। एक ऐसा स्टेज जब कंपनी की हर टोपी, मतलब सीईओ से लेकर स्वीपर तक की, सब एक ही इंसान पहनता है। अमन इस पूरे सफर को 4 स्टेज में बांटते हैं। और ये स्टेज एक फाउंडर की आवरली वर्थ यानी प्रति घंटे की कीमत से तय होती है। ये हमें बताता है कि बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है तो कब और कौन सा काम दूसरों को सौंपना सही रहता है। अब बात करते हैं पहली हायरिंग की। यहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे दर्दनाक लेकिन आगे चलकर सबसे कीमती सबक मिलते हैं। अमन ने भी शुरुआत में 13 लोगों की एक टीम हायर की। उन पर महीनों का अपना कीमती वक्त और एनर्जी लगाई, उन्हें ट्रेन किया। लेकिन हुआ क्या? बहुत ही जल्द उनमें से 11 लोग नौकरी छोड़कर चले गए और अपने साथ उनका सारा इन्वेस्टमेंट, टाइम, एफर्ट सब कुछ ले गए। उस पहली टीम में से सिर्फ 2 लोग बचे और इस तकरीबन तबाही वाले एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बहुत ही ज़रूरी सबक सिखाया। पॉइंट बहुत सीधा है। अगर आप सस्ता माल हायर करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग रन में वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो टाइम, जो ट्रेनिंग, जो मोमेंटम बर्बाद होता है उसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। उन्हें तब एहसास हुआ कि हाँ, स्टार्टअप आपका बच्चा है, आपका जुनून है, लेकिन आप अपने कर्मचारियों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी इसे उतना ही प्यार करेंगे जब तक कि आप पहले उनकी परवाह ना करें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी, थोड़ी बिखरी हुई टीम एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कैसे बदलती है जो सच में स्केल अप कर सके। देखिए, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको हर किसी को सीधे मैनेज करने वाले मॉडल से आगे बढ़ना होगा। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होगा जहां हर किसी को पता हो कि उसकी रिपोर्टिंग किसे है। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि आखिर अपनी टीम के लिए सही लोगों को ढूंढा और पहचाना कैसे जाए। सबसे पहले तो माइंडसेट समझना होगा। आपको चाहिए क्या? एक 9 to 5 वाला एम्प्लॉई जो बस अपना काम करे, या फिर एक हसलर, मतलब कोई ऐसा जो काम की सच्ची ओनरशिप ले और तब तक काम करे जब तक वो पूरा ना हो जाए। एक अच्छा इंटरव्यू प्रोसेस सिर्फ रेज्यूमे पर लिखी स्किल्स को टेस्ट नहीं करता। इसका असली मकसद होता है कैंडिडेट के कैरेक्टर और उसके मोटिवेशन को समझना। अमन कुछ सवाल सुझाते हैं जो रेज्यूमे से परे जाते हैं, जैसे कि मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बताओ या आज तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सॉल्व की है। इन सवालों से इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और उसकी लॉयल्टी को समझा जा सकता है। और ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि अगर अच्छे लोगों को साथ रखना है तो उन्हें आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाना ही होगा, जिम्मेदारी के मामले में भी और फाइनेंशियली भी। ये कोई परेशानी नहीं बल्कि ज़रूरत है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी रोल्स की, खासकर एक को फाउंडर की। आप यहाँ सिर्फ एक स्किल हायर नहीं कर रहे, आप असल में अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अपना कृष्ण ढूंढ रहे हैं। अपनी कीमती इक्विटी किसी को देने से पहले कुछ बहुत मुश्किल लेकिन ज़रूरी सवाल पूछने पड़ते हैं। को फाउंडर वो होना चाहिए जो एक ऐसी ज़रूरी कमी पूरी करे जिसे कोई और पूरा ना कर सके। वो सिर्फ दोस्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल एक होना चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि एक बेहतरीन कंपनी बनाना सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक कला है जिसमें बेइंतहा शिद्दत, जबरदस्त फोकस और हाँ, थोड़ी कृपा की भी जरूरत होती है। तो ये हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। आपका स्टार्टअप ही आपका कुरुक्षेत्र है, तो आपकी टीम में वो कृष्ण कौन है जो जीत की ओर ले जाने वाली सही रणनीति दे रहा है?